जी, आज हम बात करें इनकम की। एक इंडिविजुअल के किस टाइप की होती है? इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल। इस क्लास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेटर रहेगा अगर आपके पास पहले दोनों क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग हो तो। इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल ये पार्ट है। इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है नॉर्मल इनकम, राइट। दूसरा है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। नॉर्मल जो इनकम होती है ये स्लैब रेट वाली इनकम होती है। स्लैब रेट जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ये नॉर्मली नॉर्मल इनकम ही कंसीडर की जाती है। स्पेशल इनकम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। एक है विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स। दूसरा है कैपिटल गेन्स। दूसरा है बेटा कैपिटल गेन्स। स्पेशल इनकम है ये, राइट। विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, बेटिंग, कौन बनेगा करोड़पति। विंडफॉल हवा के झोंके की तरह आपको पैसा मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई डिस्काउंट नहीं, टैक्स सीधा 30%। 10 रुपया कमाओगे तो भी 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें खासियत है विंडफॉल गेन्स में। क्या खासियत है? नॉर्मली रेवेन्यू को ही टैक्स मान लिया जाता है। अदरवाइज इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सरकार कह रही है विंडफॉल तो आपको हवा के झोंके की तरह मिला है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदे ने लॉटरी की टिकट खरीदी 10,000 रुपये की और उसको लॉटरी की टिकट लग गई 1 करोड़ की, सीधी सीधी। तो भाई इनकम कितनी? रेवेन्यू कितना है बेटा? 1 करोड़। इसको कमाने के लिए खर्चा कितना? 10,000 रुपया। तो जो इनकम आई वो कितनी है जी? 99,90,000। यस और नो? सरकार ने कहा नहीं जी, नहीं मानेंगे। विंडफॉल गेन के केस में रेवेन्यू को ही इनकम मान ली जाती है, सीधा 1 करोड़ ही इनकम, इसी के ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस। अब टैक्स एट द रेट 30%। कैपिटल गेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन विच STT इज पेड। यह भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, या इसके अलावा कुछ और है, अदर्स का केस है, राइट। कैपिटल गेन या इस पे हो या उस पे हो, वो या तो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन होगा। सिमिलरली अदर्स के केस में भी या तो वो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होगा बेटा या शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन होगा। अगर ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होगा, टैक्स एट द रेट 10% ओवर एंड अबव ₹1 लाख अंडर सेक्शन 112A। कौन के सेक्शन में? 112A सेक्शन के अंदर। STCG जो होता है टैक्स एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 111A। अंडर सेक्शन 111A। LTCG टैक्स एट द रेट 20%
अंडर सेक्शन 112 एंड लास्टली जो आपका STCG है ये नॉर्मल इनकम माना जाता है। ये क्या माना जाता है? नॉर्मल इनकम, मतलब स्लैब रेट इस पर लगेगा, मतलब स्लैब रेट इस पर लगेगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। @15% अंडर सेक्शन 111A। तो इसको समझ लेते हैं फटाफट इस चार्ट को, बड़ा काम का चार्ट है ये। इनकम जो एक इंडिविजुअल की है दो टाइप्स की, एक नॉर्मल इनकम, एक स्पेशल इनकम। जो नॉर्मल इनकम होती है वो जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP या अदर सोर्सेज के दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल इनकम, एक विंडफॉल गेन। नॉर्मल में जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, गिफ्ट की इनकम, ये सब नॉर्मल इनकम का पार्ट है, राइट। स्पेशल इनकम की तरफ जब हम चलें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है विंडफॉल गेन, दूसरा है कैपिटल गेन। विंडफॉल गेन जो आपको सीधा 30% का टैक्स लगता है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, स्लैब रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो स्लैब रेट वाली इनकम है वो किस रेट से टैक्स होती है, कोई ये बता सकता है? जी, स्लैब रेट वाली इनकम नॉर्मली किस रेट से टैक्स होती है? नॉर्मली किस परसेंटेज से टैक्स होती है? यस युग, जसक्वीन, अनुष्का, क्या बच्चे? 5, ओके। और नॉर्मली किस परसेंट से टैक्स होती है, यही क्वेश्चन है। नॉर्मली 30% से टैक्स होती है। कैसे? वेरी गुड, क्या बात। देखिए, नॉर्मली स्लैब रेट वाली इनकम 30% से टैक्स होती है। रीज़न बीइंग, जितने आपके स्लैब रेट हैं वो सिर्फ पहले 10 लाख में एप्लीकेबल होते हैं। 10 लाख से जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो फ्लैट कितना होगा? 30%। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 20 लाख है तो पहले 10 लाख में स्लैब रेट लगेगा, अगला जो 10 लाख होगा वो किस रेट से टैक्स होगा? 30% से। और अगर किसी की इनकम 70 लाख है तो पहले 10 लाख में ही स्लैब है, बाकी 60 लाख किस रेट से टैक्स होगा? 30% से। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे 30% को वो अप्रोच करती जाती है। क्लियर है? तो सरकार ने कहा भाई यहाँ पर क्लियर वाला कोई फंडा नहीं है, डाउट रखना ही मत, सीधा 30% से ही टैक्स करेंगे विंडफॉल गेन। क्लियर है? अब चलते हैं कैपिटल गेन की तरफ। अब क्वेश्चन राइज होता है जी, कैपिटल गेन क्या होता है? जब आपके पास कोई एसेट हो कैपिटल नेचर का, जैसे मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास सिक्योरिटीज़ हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसको जब मैं बेचूंगा तो मोटा मोटा मुनाफा होगा, जिसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? कि आपने क्या बेचा है जी? सिक्योरिटीज़ बेची है क्या? सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पर नॉर्मली इक्विटी शेयर्स हैं। क्या आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं जिस पर STT एप्लीकेबल है? STT का मतलब है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। STT का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन विच STT इज़ पेड, अगर आपने सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है तो कहानी बदल जाएगी। इसके अलावा कुछ और बेचा हो अदर्स में, जैसे ज्वेलरी बेची हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची हो, तो स्लैब रेट अलग है। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखा है जी LTCG STCG, यहाँ भी लिखा है LTCG STCG। ये LTCG STCG क्या होता है? LTCG का मतलब है लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। LTCG का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। STCG का मतलब है शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन राइज होता है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जब बेटा आप लॉन्ग टर्म का एसेट बेचोगे तो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन निकलेगा, जब शॉर्ट टर्म का कैपिटल एसेट बेचोगे तो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन निकलेगा।
तो जी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आपने किसी एसेट को अपने पास उसकी ओनरशिप लगभग 3 साल के लिए रखी और उसके बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म बन गया, 3 साल से पहले ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म बन गया। ये एक जनरल सा है, बाकी जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैंने खुद प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010 में और आज बेच रहा हूँ, तो बताओ जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? लॉन्ग टर्म होगा। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 6 महीना पहले, आज उसको बेच रहा हूँ, तो बताइए जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलेगा वो लॉन्ग टर्म का होगा, शॉर्ट टर्म का? शॉर्ट टर्म का। सिंपल सा रूल क्या है, 3 साल से पहले बेच दो तो शॉर्ट टर्म, 3 साल की ओनरशिप आपके पास है फिर बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म नेचर का। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है सिक्योरिटीज़ वाला, इंडियन जो है शेयर मार्केट में जब पैसा लगाता है वो एक्चुअल में इन्वेस्टर होता है, स्पेक्यूलेटर होता है? इंडियन जो है वो स्पेक्यूलेटर है। वो क्या सोचता है, अभी मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं और लगाते ही पैसा टीवी के आगे बैठ जाऊंगा और देखूंगा जैसे ही मेरे शेयर का प्राइस बढ़ेगा बेच दूंगा फटाक से। तो भाई ये इन्वेस्टर थोड़ी होता है, ये तो स्पेक्यूलेटर होता है जो इन मार्जिन्स में प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप स्पेक्यूलेटर मत बनिए, आप इन्वेस्टर बनिए, और अगर आप इन्वेस्टर बनेंगे तो ड्यूरेशन लंबा होगा, तो लंबे ड्यूरेशन तक आप सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखोगे, तो इसका मतलब रोज़ रोज़ हर सेकंड टेलीविज़न नहीं देखोगे। तो सरकार ने पहले इसको एग्जम्प्ट कर दिया था, फुली एग्जम्प्ट था अंडर सेक्शन 10(38) में। 2 साल पहले ये रूल बदल दिया। सरकार ने कहा जी अगर आप 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन है तो एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से जितना ज़्यादा होगा वो 30% नॉर्मल इनकम टैक्स होती है। सरकार ने कहा सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स लगाएंगे। आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट तो करो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंसेंटिव है, मोटिव है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बन जाएं। और टैक्स पहले 1 लाख पे है ही नहीं, उसके बाद जो इनकम होगी उस पर सिर्फ 10% का टैक्स है। अदरवाइज नॉर्मल इनकम किस रेट से टैक्स होती है? जनरली 30% से। क्लियर है? सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप लॉन्ग टर्म में नहीं करते, शॉर्ट टर्म में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ जी युग, तो टैक्स हार्वेस्टिंग इससे रिलेटेड है? दोबारा बताओ। टैक्स हार्वेस्टिंग एलटीसीडी से रिलेटेड है? नहीं नहीं, टैक्स हार्वेस्टिंग इससे रिलेटेड नहीं है राजे। राइट युग? अब शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन जो है, जो एसटीसीजी है, सरकार ने कहा भाई आप इन्वेस्ट तो करें शेयर मार्केट में, जितना टैक्स लगता है उसका सिर्फ 50% लगाएंगे। टैक्स का 50% कितना होगा? टैक्स का 50% कितना होगा भाई? 30% का लगता है, उसका हाफ कितना हो गया बच्चे? 15%। वो टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट आ रहा है? अब किसी ने ज्वेलरी बेच दी, मान लीजिए किसी ने क्या बेचा? ज्वेलरी बेची, प्रॉपर्टी बेची। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी 50 साल पहले खरीदी थी 2 लाख रुपए की। कितने की? आज वो प्रॉपर्टी सीधा 2 करोड़ रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 2 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की। जब उसको बेचूंगा कैपिटल गेन कितना आएगा? लगभग 2 करोड़ के आसपास ही। और अगर 2 करोड़ का मुझे 30% टैक्स देना हो तो सरकार को कितना टैक्स दे दिया मैंने? 60 लाख रुपए का टैक्स। जब 60 लाख रुपए टैक्स दे दूंगा, मैंने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेची, मेरे पास तो सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख ही रह गया। तो लोगों ने कहा जी हम प्रॉपर्टी बेचेंगे ही नहीं। सरकार ने कहा यार ये तो सामान ही इतना बड़ा है, इसका तो 20% भी मिल जाए वो भी बहुत है। तो सरकार ने कहा ये 30% से टैक्स नहीं करेंगे। किस पर से टैक्स करेंगे? 20% से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पर अगर वो शॉर्ट टर्म में बेचा होगा तो कोई माफ़ी, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सीधा सीधा नॉर्मल इनकम इसको मानी जाएगी और स्लैब रेट से टैक्स होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है? हाँ जी, किसी तरह कोई डाउट आ रहा है?
अब इसमें एक बात और छोटी सी याद रखने वाली है बेटा, वो याद रखने वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है LTCG बस, कभी कभी लिखा होता है STCG बस, तो हमें कैसे पता लगेगा ये वाला है या ये वाला? हमेशा अदर्स वाला मानना है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मानना है? कौन सा मानेंगे आप? पूरी किताब देख लीजिएगा, पूरी किताब STCG के साथ पूरी बुक में सेक्शन लिखा मिलेगा, LTCG के साथ सेक्शन नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि LTCG में वो कौन सा क्वेश्चन देना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको 112 का, इसलिए पूरी बुक में सेक्शन नहीं लिखा होगा। STCG के साथ अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा बन जाएगा? वो अदर्स वाला, तो इसलिए इसके साथ आपको सेक्शन लिखा मिलेगा किताब में। क्लियर है? हाँ, LTCG या STCG अगर सेक्शन नहीं लिखा तो हम अदर्स ही एज्यूम करेंगे। क्लियर है जी? युग जसक्वीन, कोई डाउट है बेटा? युग एंड जसक्वीन, कोई डाउट बच्चे? राइट। आगे चलें, अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो STCG है, ये जो LTCG है, क्या बेनिफिट है? क्या इनमें फ़ायदा है? यस और नो? यस। और ये किस फॉर्म में है विंडफॉल गेन? ये विंडफॉल गेन किस फॉर्म में है? ये पेनल्टी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पेनल्टी फॉर्म में है क्या ये विंडफॉल गेन्स? यस। कैसे? रेवेन्यू को ही इनकम मान लिया, एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने दिया, स्लैब रेट का फ़ायदा नहीं है, सीधा 30% का टैक्स है। तो ये जो स्पेशल इनकम्स हैं, यहाँ से 80C से 80U वाली डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगी। स्पेशल इनकम से डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती। कौन सी? 80C से। अगर आपको याद हो, डोनेशंस का कौन सा सेक्शन होता है बेटा? जी, विद रिस्पेक्ट हमेशा डोनेशन करनी, और सेक्शन 80G होता है। किसी पर्सन ने लॉटरी खरीद ली और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, भगवान को कहा था भगवान लॉटरी लगा देना, आधा तेरा आधा मेरा, तो 50% खुद रख लिया 50 लाख रुपया, बाकी 50% किसी रिलीजियस प्लेस पर दान कर दिया। क्या डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा जी ऐसे कामों में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, सीधा सीधा 1 करोड़ जो है उसी पर टैक्स लगेगा। जी, कोई डाउट आ रहा है? यहाँ से अलाउड ही नहीं है, इसीलिए यहाँ से अलाउड नहीं है। एक जोक याद आ गया। एक बंदा बैंक गया, बैंक जा कर के जो वहाँ पर ऑफिसर बैठा है उसको बोलता है ये 100 रुपया मेरे खाते में जमा कर दो। बैंक वाले भैया ने कहा ये तो जी पूरा नोट फटा हुआ है। तो बोला आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे खाते में जमा होना है। बात समझ आई कुछ? तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये वो कॉन्सेप्ट बेटा, जब हम डिडक्शन लेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा कौन सा पैसा यूज़ हुआ है। पर्सनल बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल अगर बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज यूज़ नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो और अच्छे से कहानी समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द assessment year 2022-23 on the basis of following information: on the
on the basis of following information, on the basis of following information, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सैलरी आपको गिवन है, सैलरी 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, LTCG 3 लाख, STCG अंडर सेक्शन 111A 2 लाख, लॉटरी लग गई 5 लाख रुपए की, इंटरेस्ट मिला है कहीं से 30,000, इंटरेस्ट की इनकम है 30,000, बिजनेस की भी इनकम है, PGBP हेड की इनकम है 1 लाख। इसके साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन है डिडक्शंस के लिए, लिखेगा पहला है ये इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए 80C सेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना का किया, 50,000 का। दूसरा, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कितने का, 30,000 का, 13,000 का, 13,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, राइट। तीसरा पार्ट, डोनेशन टू कहाँ डोनेशन की है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान कर दिया, कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीस डोनेशन कर दिया। लास्ट में स्टार डाल करके लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स इज सीवियरली डिसेबल, बेटा डिसेबिलिटी का जो सेक्शन होता है वो 80U होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 80D होता है, डोनेशंस विद रिस्पेक्ट 80G होता है, याद रखिएगा, और 80U होता है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन का। बाय डिफ़ॉल्ट 80U का जो डिडक्शन है, नॉर्मल पर्सन अगर यहाँ पर लिखा होता सिर्फ डिसेबल है तो हम इसको डिडक्शन देते 75,000 का, कितने का, पर ये सिर्फ डिसेबल नहीं है, सीवियरली डिसेबल है, बुरी तरीके से, तो इसका मतलब इसको 75 नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 1,25,000 का आप डिडक्शन देंगे। फिक्स्ड डिडक्शन है ये, क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट होती है, ऊपर ले से लिखा होगा कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु इज़ अ सीवियरली डिसेबल पर्सन फॉर द असेसमेंट, ये इतना, तो ऊपर लिखा है सीवियर डिसेबल है, तो हमें इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 80U का डिडक्शन देना ही देना है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में दिया होगा कि पर्सन डिसेबल है या सीवियरली डिसेबल है, ठीक, समझ आ गया। ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिसेबिलिटी का पार्ट, ठीक है, डिसेबिलिटी की पूरी कहानी सुनाऊंगा अभी कहानी सुनाऊंगा पूरी ठीक है।
एक कहानी सुनाऊंगा, पूरा समझ आ जाएगा कहानी डिसेबिलिटी का। सिर्फ सीवियरली डिसेबल लिखा है बस, फिक्स्ड डिडक्शन है ये। अगर डिसेबल है तो वर्ड देखते ही 80U में 75,000 का आपको डिडक्शन देना ही देना है। क्वेश्चन में लिखा है सीवियरली डिसेबल है तो बगैर देखे आंख बंद करके 1,25,000 रुपये का आप डिडक्शन दे देंगे। अब ये डिसेबिलिटी क्या होती है, सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी आपको अभी एक कहानी सुनाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक, अभी आपने वैल्यूज़ लिखनी है, मैं आपसे ये वैल्यूज़ पूछूंगा। अभी स्टार्ट करें सॉल्यूशन। यस जी, क्वेश्चन में कोई डाउट है? युग एंड जसक्वीन, ग्रेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिएगा फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर, ये मिस्टर एक्स पूरे सेमेस्टर में यही पढ़ेंगे हम, मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स, है ना, एक ही नाम याद रह जाएगा आपको मिस्टर एक्स का। तो कैलकुलेशन क्या करना है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, इनकम अंडर द हेड, अंडर द हेड कैसे लिखते हैं, स्मॉल में यू स्मॉल में एच, U/H। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, ये फिक्स है नाम बेटा, इसी फॉर्मेट में ही लिखने होते हैं। पहले सैलरी लिखेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर PGBP, ऐड का सिंबल लगाते चलेंगे। ऐड करिएगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स को अंडरलाइन करेंगे हम। सैलरी बताइए कितना फिगर है राजे, 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, PGBP 1 लाख, कैपिटल गेन को अंडरलाइन किया। इसमें आप पहले डालेंगे STCG, सेक्शन लिखा हुआ है क्या, यस और नो, यस। तो 111 कितना है आपको, बेटा STCG 111 क्वेश्चन में कितना है, 2 लाख। LTCG के साथ सेक्शन लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, अदर्स वाला 112, कितना 3 लाख, यस भाई, यस और नो, यस। लास्टली इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। और पहला पार्ट इंटरेस्ट की इनकम है, दूसरा विंडफॉल गेन है। आपको विंडफॉल गेन में क्या लिखा हुआ है, लॉटरी है, क्या है, लॉटरी है, तो विंडफॉल गेन में लॉटरी लगी है इनकी। इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 30,000 और लॉटरी 5 लाख। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, इन सबको ऐड करिए, ये आ गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज GTI। GTI कितना आ गया बेटा, ये 19,30,000, यस और नो, हाँ जी, यस और नो। यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा, यस। आगे मूव करें, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। राइट,
अब GTI हमारे पास है 19,30,000। यहाँ से हमें क्या मिलेंगे?